हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आशा करते हैं, और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें से अभी तक हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो कंप्लीट हो चुका है, और हम बायो का क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसे लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर को जानने। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं ये एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट तुम बचपन से कभी ना कभी पढ़े होंगे जरूर। तो एसिड क्या होता है? सॉर टेस्ट होता है। इसका कैसा टेस्ट होता है? सॉर टेस्ट होता है। और बस इतना ही जानते होंगे, ये टेस्ट में सॉर होता है और जो हमारा बेस होता है वो बीटर होता है, और हमारा जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इतना जानते होंगे। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और यही हमारा चैप्टर का नाम पड़ता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला एसिड, फिर बाद में धीरे धीरे बेस भी देखेंगे, फिर सॉल्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा एसिड। एसिड का डिफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा सॉर टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर, खट्टा होता है। कैसा टेस्ट होता है इसका? सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो एसिड होता है वो वाटर में, हमारे वाटर में घुलकर डिसॉल्व होकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है। उसे हम बोलते हैं एसिड। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या बना दिए, एक बीकर बना दिए। इसमें क्या है? हमारा वाटर फिल है, वाटर H2O। वाटर का फॉर्मूला तो यही होता है। H2 जो है इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, H प्लस और OH माइनस कर सकते हैं कि नहीं? H2 हो गया और O, इसको मिलाएंगे तो हमारा बनता क्या है? H2O। ये बना, तो यही था। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? H प्लस और OH माइनस में। अब जब मान लो इसमें हम कोई एसिड मिला देते हैं, इस वाटर में हम एसिड मिला देते हैं, HCl, ये एसिड है हमारा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हमारा एसिड है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? एक H प्लस आयन में और एक Cl माइनस में। ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है? तुम्हें वैलेंसी आता होगा तो तुम्हें पता होगा। अगर वैलेंसी नहीं पता है तो हम इसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको वैलेंसी भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये H प्लस आयन और Cl माइनस, वहीं पे वाटर में भी क्या टूटा है? H प्लस में टूटा है और OH माइनस में टूटा है। अब बताओ, इसमें H प्लस आयन ज्यादा मिल रहा है ना? ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? H प्लस आयन दो है, यानी कि जो हमारे एक्वस सोल्यूशन में, जो हमारे वाटर में डिसॉल्व होकर H प्लस आयन ज्यादा दे देता है, जो H प्लस आयन दे देता है वही हमारा क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो देखो ये वाटर में इस तरह टूटा, HCl इस तरह टूटा, H प्लस आयन दोनों जगह मिला, तो यानी H प्लस आयन, एक वाटर का H प्लस आयन, एक एसिड का H प्लस आयन। जो H प्लस आयन दे देता है वही हमारा क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? मोस्ट ऑफ द एसिड आर करेसिव इन नेचर, दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन। बहुत ही हमारा एसिड तुम जानते हो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब कहीं भी अगर जाए तो उसे जला देता है, होल कर देगा। तो आगे क्या लिखा है? ऑन द स्किन एंड होल इन द क्लोथ ऑन विच दे फॉल। तुम्हें पता होगा जब एसिड किसी चीज पे पड़ता है तो उसे जला देता है, जला देगा, कपड़े को भी जला देता है, स्किन को भी जला देता है। एसिड इतना हार्ड होता है। तो इतना पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। एसिड क्या होता है? सॉर टेस्ट का होता है, और ये H प्लस आयन देता है कहाँ? हमारे एक्वस सॉल्यूशन में देता है, और ये बर्निंग सेंसेशन में प्रोड्यूस करता है। तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें एसिड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अब चलो हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो एक बार हम आपको ओरल बता देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में पूरा डिसॉल्व हो जाता है, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में वो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये तुरंत घुलकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है।
H प्लस आयंस देता है, जो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या कहलाता है, जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता, बहुत ही कम हो पाता है डिसॉल्व, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन यही लिखा हुआ है, देखो, a strong acid is an acid which is completely ionized in an aqueous solution। ये aqueous solution में completely dissolve हो जाता है और क्या दे देता है, H प्लस आयन दे देता है, उसमें डिसॉल्व होकर किसमें, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, HCl है, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक के नाम से जानते हैं, और HBr जिसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं, और ये हमारा नाइट्रिक एसिड, इटसेट्रा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो इतना एग्जांपल हमारा है जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और क्या फॉर्म कर देता है, H प्लस आयन। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब वीक एसिड क्या होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता, बहुत ही कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। इसका भी डिफिनेशन देखो, अ वीक एसिड इज एन एसिड दैट आयोनाइज्ड ओनली लाइटली इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही कम घुलकर क्या दे देता है, H प्लस आयन दे देता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वीक एसिड। अब तुम्हें पता होगा, अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी H प्लस आयन, यहाँ पे भी H प्लस आयन, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है वो सिर्फ H प्लस आयन ही प्रोड्यूस करता है, किसमें, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में। इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH है। ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला C2H2O4 है। फॉर्मिक एसिड है, CHOOH है। हाइड्रोफ्लोरो एसिड भी है, HF हो गया, एटसेट्रा। ये हमारे क्या है, वीक एसिड में आते हैं, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होकर बहुत ही वीक में, बहुत ही कम होता है आयोनाइज्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तब तुम्हें एसिड के बारे में समझ में आ गया होगा। एसिड क्या है, सॉल्ट टेस्ट का होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है, और ये कैसा होता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या था, ये वीक एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन प्रोड्यूस क्या करता है, H प्लस आयन, तो ये हमारा वीक एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, किसमें, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, तुम अपने कॉपी में नोट्स एकदम अच्छे तरीके से बनाना, पूरा प्रॉपर ये सब लिखना। अब देखो, एसिड जो होता है, वो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एसिड हमारे लिटमस पेपर को क्या करता है। लिटमस पेपर के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जो कि एग्जांपल है हमारा, उससे चेक किया जाता है कि हमारा एसिड है कि बेस है। तो हम तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं, क्या बेटा, ट्रिक, कि एसिड बेस को तुरंत पहचान जाओगे कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है। तो और ट्रिक हमारा क्या है, अनिल, क्या है, अनिल। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, बताओ बेटा, ठीक है। और से क्या होता है, हिंदी में अम्ल होता है, क्या, अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बोलते हैं। अनिल से समझ जाना, ये अ से क्या होता है, अम्ल यानी एसिड हो गया, और नी से क्या होता है, नीला, नीला यानी ब्लू, ब्लू। और ल से क्या होता है, लाल यानी रेड होगा। यानी एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। बस यही ट्रिक है अनिल। अनिल से तुम जानोगे, और से क्या होता है, एसिड होता है, नी से नीला यानी ब्लू होता है, ल से लाल होता है यानी रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, एसिड है। एसिड क्या करता है, अनिल, एक एग्जांपल याद रखना, ट्रिक याद करना। और से क्या होता है, अम्ल होता है यानी एसिड, और नी से नीला यानी ब्लू होता है, और ल से लाल होता है यानी रेड। यानी एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो ये हमारा ट्रिक तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम्हें एसिड क्या करता है लिटमस पेपर को वो भी समझ में आ गया होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये हमारा क्या रहा, एसिड के बारे में पूरा डीपली तुम्हें बता चुके हैं। अब हम समझ लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा, हम समझ लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो बोर्ड पर इसी के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये डाइल्यूट एसिड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है। तो इसका डिफिनेशन देख लो, जिसमें हमारा
जिसमें हमारा एसिड ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसका भी डिफिनेशन यही लिखा है, द वन विच कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, यानी वाटर ज्यादा होता है देन वाटर इन द सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में जो हमारा वाटर सॉल्यूशन है उसमें हमारा एसिड ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। जैसे एक बीकर बना के समझिए, यहाँ पे बीकर है, इसमें क्या है, वाटर का लेवल क्या है, कम है, यानी यहाँ पे वाटर जो है ये क्या है, कम है, और यहाँ पे जो एसिड है वो बहुत ढेर सारा है, वहां यहाँ पे जो एसिड है वो बहुत ढेर सारा है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। अब उसके बाद जो डाइल्यूट एसिड है वो क्या करता है, यहाँ पे एसिड कम होता है और वाटर ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या था, एसिड ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एसिड कम है और वाटर ज्यादा है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एसिड कंसंट्रेटेड ऑफ एसिड। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, एसिड कम होता है और वाटर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ पे एक बीकर बनाए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एसिड कम है और वाटर ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, वाटर ज्यादा है और एसिड जो है, एसिड वो कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस वाटर में थोड़ा सा एसिड हम डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये क्या करता है, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी हीट बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जब इसको छुओगे ना तो बहुत ही हाथ जलने लगेगा। यानी कि डाइल्यूट एसिड में हमारा एसिड कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, तो ये हीट बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ लिखा भी है हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक तुम पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, हम तुम्हें बताएं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, एसिड कम होता है, वाटर ज्यादा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। तो यहाँ पे जब पड़ता है हमारा एसिड कम किसमें, हमारे वाटर में, तो ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर हो जाता है। यहाँ पे हीट रिलीज उतना नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे एसिड ज्यादा है और वाटर कम है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो अब हम समझते हैं बेस के बारे में, क्योंकि एसिड के बारे में जितना बताना था उतना हम तुम्हें बता चुके हैं। अब हम बेस के बारे में समझ लेते हैं, ये बेस होता क्या है। ओके स्टूडेंट, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा, हम समझ लेते हैं ये बेस क्या होता है। एसिड के बारे में जितना कुछ समझना था सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम बेस के बारे में समझ लेते हैं। वो सॉर टेस्ट का था, ये कैसा है, बीटर टेस्ट में होता है। टेस्ट में कैसा था, कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर सॉपी टू टच। जब इसे हम टच करते हैं तो सोप को, जब हम साबुन को छूते हैं तो जैसा फील होता है ना, वैसा इसको भी छुएंगे तो वैसा ही फील होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, सोपी नेचर का है। और ये क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देता है। क्या बेटा, OH माइनस देता है, तो उसे हम बोलेंगे बेस बोलेंगे। इसको भी हम बीकर बना के समझ लेते हैं कि कैसे ये OH माइनस देता है। जैसे वो H प्लस आयन दे रहा था, यहाँ पे ये क्या देगा, OH माइनस देगा। तो यहाँ पे भी बीकर बना लो। सबसे पहले ये कैसा होता है, बीटर टेस्ट में होता है। इसको जब टच करोगे तो सोपी टू टच होगा। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो हमारा बीकर है इसमें हमारा क्या है, वाटर है। तुम अभी पीछे देखिए, वाटर किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ मान लो हमारे इस सॉल्यूशन में H प्लस जो है इस तरह टूटा और OH माइनस में टूट गया, ये टूटा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या मिला दिए, बेस मिला दिए। बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या मिला दिए, बेस मिला दिए, जो कि क्या है हमारा NaOH। NaOH बेस है हमारा। NaOH किस में टूटता है, Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। तो अब बताओ, उसमें ढेर सारा, उसमें जो एसिड था उसमें H प्लस आयन 2 आ रहा था, अब इसमें OH माइनस कितना आ रहा है, 2। यानी जहां पे भी OH माइनस अधिक दिखेगा, अगर टूट रहा है अधिक में, तो समझ जाना वो कैसा सॉल्यूशन है, बेस है। और वो क्या देगा उस सॉल्यूशन में, OH माइनस देगा। तो OH माइनस देगा तो हम समझ जाते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक है। ठीक है, बेसिक। तो यही लिखा हुआ है, ये बीटर टेस्ट में होता है, ये सोपी टू टच होता है।
दे गिव, जब हम इस सोल्यूशन में यानी एक्वस सोल्यूशन में जब हम इसे डालते हैं तो उसका आयन किस में टूटता है, OH माइनस में। देखो OH माइनस में टूटा है, यानी वाटर और ये OH माइनस में दोनों टूट गए, तो ये बता रहा है कि ये कौन सा सोल्यूशन है, हमारा बेसिक सोल्यूशन है। तो बेस के बारे में भी तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो वहां पे समझे थे ये लिटमस पेपर को, एसिड जो था वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, क्या कर देता है, बताओ जल्दी 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 बताओ, क्या करता है। अनिल से याद किए थे ना, जो भी क्या कर रहा था, नीले से लाल कर दे रहा था। अनिल से एग्जांपल समझे थे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या यहाँ पे भी ट्रिक है, देखो क्या है। यहाँ पे क्या कर देता है, इसका एक ट्रिक है, छलनी, छलनी, छन्नी छलनी कुछ से याद कर लेना, छलनी। देखो छ से क्या होता है हमारा, हिंदी में बोले तो छार होता है। हिंदी में याद करोगे, अगर इस तरह ट्रिक याद करना है तो तुम्हें इस तरह याद करना पड़ेगा बेटा। देखो ये छार होता है, और छार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ल से क्या होता है, लाल होता है, और लाल को हम किस तरह, रेड बोलते हैं। नी से क्या होता है, नीला, जिसको हम क्या लिखते हैं, ब्लू लिखते हैं। यानी कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या, जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। वो क्या था, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा था एसिड, और बेस क्या कर रहा है, बेस वो कर रहा है जो हमारे रेड लिटमस पे है उसको ब्लू कर दे रहा है। तो ये बेस तुम्हें समझ में आ गया। बेस क्या होता है, बिटर नेचर का, बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट का होता है, ये सोपी टू टच होता है। और इसका जो ट्रिक था, जैसे हम एसिड और बेस जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसमें पहचानना होता है कि कौन क्या कर दे रहा है हमारे लिटमस पेपर को। तो एसिड क्या करता था, नीले को लाल कर देता था, और छन्नी से तुम याद किए हो कि हमारा क्या है, बेस, बेस क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। तो इससे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, एसिड क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है, और जो छन्नी से ये एग्जांपल याद किए हो, जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलो समझ लेते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और वीक बेस कौन सा है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम बेस के बारे में समझ चुके हैं, अब समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और वो लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वही होता है जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है किसमें, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन देता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल क्या है, बैरियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारा एग्जांपल है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक बेस क्या है, और वीक बेस विच इज अ पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, वाटर में पार्शियली वो क्या करता है, ब्रेक करता है एंड प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड। यानी जो हमारे वीक बेस वही होता है जो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, बहुत ही कम मात्रा में टूटता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, स्मॉल अमाउंट में H+ आयन देता है, क्या, सॉरी OH माइनस देता है, मिस्टेक, OH माइनस देता है, उसे हम बोलते हैं वीक बेस। इसका एग्जांपल क्या है, अमोनिया, मिथाइल एमीन, और सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एग्जांपल है किसका, वीक बेस का। तुम्हें इसमें क्या क्या समझ में आ गया, एसिड के बारे में समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड समझ में आ गया, डाइल्यूट एसिड समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया। बेस के बाद तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में भी पता चल गया, और उसमें कौन कौन सा क्या लिटमस पेपर को करता है। जो बेस होता है वो लाल को नीला कर देता है, यानी रेड को ब्लू कर देता है, और जो हमारा एसिड होता है वो क्या कर देता है, नीले को यानी ब्लू को रेड कर देता है। तो आज के लेक्चर में तुम्हें बेस तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, और आपके लिए इसी तरह मजेदार टॉपिक लेकर आते रहेंगे। और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना है आपको, कि ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो डालते हैं आपके लिए डालते हैं। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो कोई फायदा नहीं है हमें वीडियो बनाने का। तो ओके स्टूडेंट, बाय।